हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आपको मालूम है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। ये कब अप्लाई करते हैं? एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको पता है ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो कि होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। आप क्या करोगे? जिस सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस सेल का रिडक्शन हो रहा हो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप इसे यहाँ पुट करोगे। आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे। इसके बाद से आता है एन। एन क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और क्यू क्या होता है? क्यू इज रिएक्शन कोशेंट। जो आप देखोगे, आपने रिएक्शन कोशेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर इन सम केसेस यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी आ सकता है। जब आप ये सारी वैल्यूज़ रखोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट नॉर्मल कंडीशन। अब आप यहाँ पे चेक करना, आपके इस इक्वेशन में लॉग आया हुआ है, यानी कि आपको लॉग की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब लॉग को कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। अगर तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मालूम है यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, बट एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। दूसरा तरीका होता है लॉग टेबल। लॉग टेबल अगर आपको देखने आता है देन इट्स वेरी गुड, आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे। जिसको भी लॉग टेबल देखने आता है यूज़ लॉग टेबल। अगर आपको लॉग टेबल देखने नहीं आता और एग्ज़ाम में ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें लॉग यूज़ होता है, इवन इन आयनिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे आप पीएच कैलकुलेट करते हो वहाँ पे भी लॉग आता है, कहीं पे भी लॉग की कैलकुलेशन आए तो एक ऑल्टरनेट मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैथमेटिकल है, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है देन अप्लाई दिस मेथड। आप आंसर के काफ़ी क्लोज पहुँच जाते हो। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में तो आप आंसर अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लोगे। इन केस ऑफ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आप आंसर के क्लोज पहुँचोगे, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो वो है क्या? किसी भी लॉग को कैलकुलेट करने के लिए या इवन एंटी लॉग निकालने के लिए आपको लॉग की कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे लॉग 2 होता है 0.3010, आप अप्रॉक्स करके लिखोगे 0.30। लॉग 3 ये होता है 0.4771, आप याद रखोगे 0.48। लॉग 5 0.6990, आप अप्रॉक्स यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 0.70। इसी तरह से लॉग 7 इसकी वैल्यू है 0.845, जो अप्रॉक्स करके आप लिखोगे 0.85। और एक लॉग की वैल्यू और आपको पता होनी चाहिए, लॉग 11, दैट इज़ इक्वल टू 1.0414, बट आप अप्रॉक्स करके याद रखोगे 1.04। ये लॉग की 5 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। और आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी जो आपको ऑलरेडी मालूम होती है, आपको आना चाहिए लॉग x इंटू वाई। इसे आप लिख सकते हो लॉग x प्लस लॉग वाई। आप ध्यान रखना, जितने भी मैं लॉग बता रहा हूँ ये बेस 10 वाले हैं। लॉग x अपॉन वाई ये होता है लॉग x माइनस लॉग वाई। लॉग x रेज टू द पावर a ये होता है a लॉग x। लॉग 1 अपॉन x इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग x। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको मालूम है और ऊपर ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं log 2, log 3, log 5, log 7, log 11, तो आप कोई भी लॉग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ।
जैसे मैंने सपोज़ करो आपको लॉग दिया निकालने के लिए 2, 5, 6, 7, 9, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन सिंपल सा होता है, आप इसे लिख सकते हो 2.5679 इंटू 10⁻⁴, इतना लिख सकते हो। आप इसको अप्रॉक्स कर लो 2.57, ऐसे कर सकते हैं अप्रॉक्स करने के बाद, और प्लस क्या लिख सकते हो, लॉग 10⁻⁴, ईजिली लिख लोगे। तो आपको मालूम है लॉग 10⁻⁴, ये तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 4 log 10 यानी कि 4। अब लॉग 2.57 चाहिए। लॉग 2.57 का मतलब ये है कि इसको भी आप चाहो तो अप्रॉक्स कर लो, तो ये कितना बन जाएगा, लॉग 2.6। अब देखो लॉग 2 आपको मालूम है दैट इज़ 0.30, लॉग 3 आपको मालूम है 0.48। आप ज़रा इसमें गैप देखना, गैप कितने का है, 0.18 का है, और 2 से 3 के बीच में गैप 1 का है। तो आप इक्वल डिवीज़न थोड़ा ट्राई करना। 0.18 के आपने 10 इक्वल डिवीज़न बनाने हैं, तो 0.18 के अगर 10 इक्वल डिवीज़न बनाओगे तो कितना बनेगा, 0.018। यहाँ पे 2 से 3 के बीच में आप 10 इक्वल पार्ट्स करके एक एक वैल्यूज़ को आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे लॉग 2.1 वो कितना हो जाएगा, 0.30 में 0.018 ऐड कर दो, ठीक है। आप अप्रॉक्स करके आप 0.018 के बजाय 0.02 ऐड कर देना, तो भी आपका आंसर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। इसी तरह से आप देखो लॉग 2.1, लॉग 2.2, लॉग 2.3, लॉग 2.4, लॉग 2.5, आप देखो 0.018 इंटू 6 करो तो आप 2.6 तक पहुंच जाओगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 0.108। अब देखो ये आपने 0.6 के कॉरस्पॉन्डिंग गैप आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर इसमें log 2 की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा log 2.6 की वैल्यू। अब देखो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0.408। अब देखो इक्वल डिवीज़न से आपने 2.6 की वैल्यू निकाल ली 0.408, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दी 0.408 प्लस 4, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4.408। ये हमने अपने मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी को यूज़ करके लॉग की वैल्यू निकाली। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉग अगर कैलकुलेटर से निकालते तो कितना आता। अगर लॉग कैलकुलेटर से निकाला जाता तो ये वैल्यू आती है 4.4095। आप देखो आप काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हो अगर आपने अपने मैथमेटिकल मेथड को यूज़ किया तो, यानी कि आप आंसर के काफ़ी क्लोज होते हो, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। इसी तरीके से आप एंटी लॉग भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको एंटी लॉग का लेकर के दिखाता हूँ। एंटी लॉग के लिए भी मैं कोई वैल्यूज़ ले लेता हूँ। जैसे सपोज़ करो लॉग एक्स आ गया, ये आ गया -4.9506, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया मैंने 4.9506, और मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया है, यू कैन टेक +2। एक तरफ मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तब तो आपके लिए सिंपल है, कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है। जो भी यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंटीजर फॉर्म में दिया है उसको इनटू करके 10 की पावर पे चढ़ा दो,
कितना चढ़ा दिया आपने, 10⁻⁴। अब आपको 0.9506 का एंटी लॉग देखना है, तो 0.9506 के बजाय आप किसका एंटी लॉग देखोगे, 0.95 का। अब देखो, आप देखो ये किस लॉग के वैल्यू के क्लोज है। आपको मालूम है log 7 0.85, log 10 कितना होता है, 1। तो 0.95 ये तो क्लियर है कि ये 1 से कम ही आएगा इसका एंटी लॉग। देखो log 10 होता है 1, अगर मैं log 9 कैलकुलेट कराऊं तो ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे, 2 log 3। अब देखो log 3 कितना, मैंने आपको कितना कहा है रखने के लिए, 0.48, तो ये कितना आ गया, 0.96, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0.95। इसका मतलब है 9 से थोड़ा सा कम, तो 9 से थोड़े से कम की कोई भी वैल्यू आप ले लो। जैसे आपने x को कैलकुलेट करने के लिए 9 से थोड़ा ले लिया आपने, सपोज करो यहाँ पे 0.96 है, वहाँ पे 0.95, आपने ले लिया 8.9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8.9 इंटू 10⁻⁴। अब मैं कैलकुलेटर से इसका आंसर बताता हूँ कितना आता है। कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ आती है x इज इक्वल टू 8.92 इंटू 10⁻⁴। आप देखो आप काफ़ी क्लोज पहुँच गए। जिस तरह से आपने पॉजिटिव को कैलकुलेट किया है, वैसे ही थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है नेगेटिव के कैलकुलेशन के लिए, और आप आंसर के काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हो। अब नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेने के लिए आपने क्या करना है, इसमें एक माइनस करो, एक प्लस करो। अब देखो ये -4 -1, ये कितना लिखा जा सकता है, -5, और ये +1, और ये क्या था, -0.9506। देख लो ये पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस कितना लिख सकते हो आप, अप्रॉक्स करके लिख लो, कितना हो जाएगा, 0.05 लिख सकते हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये तो log x की वैल्यू हो गई जिसको आपने लिख लिया -5 + 0.05। आप चेक कर लेना ये वैल्यू वही आ रही है ना, तो ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स -4.95। यू कैन राइट -5 + 0.05। क्या किया हमने, एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड कर लिया। अब देखो x कैसे लिखा जाता है, जो भी यहाँ पे आपने नेगेटिव में इंटीजर रखा है इसको 10 की पावर पे चढ़ाओ, तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻⁵। अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको 0.05 का सिर्फ एंटी लॉग देखना है, तो देखो ये कितने लॉग की वैल्यू हो सकती है, 0.05। log 1 कितना होता है, 0, log 1 0, log 2 0.30। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल डिवीज़न है, ये 1 से 2 के बीच में आपने 10 इक्वल डिवीज़न करने हैं, तो 0.30 का 10 इक्वल डिवीज़न कितना होगा बताओ, 0.03 का डिवीज़न। तो आपको दिख रहा है 0.03 इंटू 2 कितना होगा, 0.06। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसकी वैल्यू 1 आप चाहो तो 2 भी लिख लो, बट आपको मालूम है कि 2 से थोड़ा सा कम, तो मैं इसको 1.18 के आसपास रखता हूँ। x इज इक्वल टू 1.18 इंटू 10⁻⁻⁵। अब मैं कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करता हूँ कि इसका एंटी लॉग कितना आता है। ये आता है कैलकुलेटर की वैल्यू x इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵। देखो आप आंसर के काफ़ी क्लोज पहुँच जाते हो, यानी कि बाय यूजिंग दिस मेथड आप एग्ज़ाम में अगर लॉग टेबल देखने नहीं आता तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फटाफट लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू बता देते हो, ठीक है। और अगर आपको लॉग टेबल देखने आता है फिर तो बेस्ट है, आप एग्ज़ाम में लॉग टेबल भी डिमांड कर सकते हो। चलो अब हम करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की प्रैक्टिस। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। आपको बताया हुआ है नर्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन हाफ सेल एज वेल एज ऑन कंप्लीट सेल। अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ए कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
यानी कि आपको कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दे दी गई। कितनी दी गई? 0.1 मोलर। आपसे कहा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, और ये पोटेंशियल आपको कौन सा दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है ECU2 + Cu यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एट ए नॉर्मल कंडीशन। और वो नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। अब नर्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई करो। आपको बताया हुआ था कि नर्स्ट इक्वेशन को हम हाफ सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? E रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ Q। आपको ये मालूम है कि ये मेटल आयन हाफ सेल है, तो कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल आपको लिखना आता है, तो आप इसे लिख लोगे। कॉपर आयन यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1 मोलर। अब आपको मैंने सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल में पढ़ाया है, तो इसका रिएक्शन कोशेंट लिखना आता है। रिएक्शन कोशेंट बताओ कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 1/Cu2 पॉजिटिव लिख लोगे आप। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1, तो आप देखो ये कितना गया? ये आपको मिल गया कितना? 10। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अच्छा, N कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं? 2। ये आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फॉर हाफ सेल। अब E जो आपको कैलकुलेट करना है, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर, E नॉट रिडक्शन की वैल्यू आपको दी गई है 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Q की वैल्यू 10 लॉग ऑफ 10। तो लॉग 10 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है? 1। तो ये कैलकुलेट हो करके कितना आएगा? ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 0.034 माइनस 0.059 को आप अप्रॉक्स करके 0.06 ले सकते हो। तो 0.06 का मतलब हुआ 0.03। तो ये कितना आ जाएगा? 0.31 वोल्ट। ये आपका आ गया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा। आप 0.059 को 0.06 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने आ गया तो इस वाली प्रॉब्लम को देखो। आपने एक क्वेश्चन में हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला। अब इस क्वेश्चन को देखो। व्हाट इज द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड डिपिंग इन 0.01 मोलर। यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन दी है 0.01 मोलर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 पॉजिटिव इज, यानी कि आपको दिया हुआ है Zn2 पॉजिटिव। कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज 0.01 मोलर। ये प्रॉब्लम पहले जैसी ही है, आप ट्राई करो और आंसर निकालो। हो गया कैलकुलेट? चलो सिंपल सा है, देखते हैं। आप इस पे भी नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे सेम वैसे ही। तो E नॉट Zn2 पॉजिटिव गिवन है 0.763 वोल्ट। रिएक्शन आपने पहले लिख लिया होगा। ये मेटल आयन हाफ सेल, जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.01, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कितना? 0.01, एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो 0.763 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.01। अब देखो इसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। 0.763 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.01 को क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻²। तो लॉग 10⁻⁻², बाद में ये -2 बाहर आ जाएगा
और ये बचेगा log 10। तो यानी कि आपको मिलेगा 0.763 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.059, 2 बाहर आया, नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब 0.763 और प्लस 0.059 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.822 वोल्ट। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल जो थे ये हाफ सेल वाले थे। अब हम कंप्लीट सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये कंप्लीट सेल की प्रॉब्लम है। इसमें आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर। इसका मतलब क्या है? ई नॉट Zn2 पॉजिटिव इज गिवन 0.76 वोल्ट एंड ई नॉट Ag पॉजिटिव इज गिवन -0.80 वोल्ट। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। आपको कैलकुलेट करना है ई सेल। अब आप यहाँ पे देखो, ये जिंक आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। हम इस सेल को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो उसका कौन सा पोटेंशियल हमें चाहिए होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन विच इज़ गिवन। सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो हमें सिल्वर का कौन सा पोटेंशियल चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर विल बी नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये माइनस दिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। और आप देख भी रहे हो कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट ही होता है। अब हमें ई नॉट सेल क्या हम कैलकुलेट कर लेंगे? दैट विल बी ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल 0.76, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.80 वोल्ट। ये आपको कैलकुलेट होकर के कितना आ गया? 1.56 वोल्ट। ये आ गया हमारा ई नॉट सेल। अब हमें क्या चाहिए? रिएक्शन कोशेंट Q। Q को लिखने के लिए हम कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं। कंप्लीट रिएक्शन क्या बनेगी? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसे ऑक्सीडाइज करा करके जिंक का ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेंगे। सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो सिल्वर का रिडक्शन हाफ सेल लिख लेंगे। और अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप ये देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाने के लिए हमें रिडक्शन हाफ सेल में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है आप रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसी में भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करते हो, कभी भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल में वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यानी कि आपका ई नॉट सेल चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, वो 1.56 वोल्ट ही होगा। आप गलती से भी ई नॉट रिडक्शन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। अब देखो आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या मिली? जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। सिल्वर और जिंक सॉलिड हैं जबकि सिल्वर आयन एंड जिंक आयन ये एक्वस हैं विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन कोशेंट। अब बताओ रिएक्शन कोशेंट कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का स्क्वायर। अब देखो जिंक आयन की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है? ये गिवन है 0.25 और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखो कितनी आ जाएगी? 0.25 और ये हो गया 0.01। इसका मतलब है Q कितना आ गया? 25। और अगर Q 25 आ गया, अब इसे आप नस्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ध्यान रखना है हमेशा नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन में आपको रिएक्शन कोशेंट निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैलकुलेट करो, Q कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट सेल के लिए जो भी आपने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया है? 2।
तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, कितना निकाला हमने 1.56 माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, लॉग ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो अब चेक करते हैं कितना आ जाता है ये माइनस 0.059 अपॉन 2, ये 5 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log 5। अब आप देखो 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, 1.56 माइनस 0.059, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, हमें अप्रॉक्स करके लेना है। तो अब ये पूरा कैलकुलेट करके आप देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5187 वोल्ट, ये हमारा आ गया ई सेल। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह का एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अब ये सेम उसी टाइप का न्यूमेरिकल है जो अभी हमने किया है। अब आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मैग्नीशियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईएमएफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इज डिक्रीज टू 0.1 मोलर। पहले मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, बाद में कंसंट्रेशन कर दिया जाता है 0.1 मोलर। तो यानी कि आपको 2 बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल यानी कि एएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मैग्नीशियम का हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया, सिल्वर रिड्यूस कर रहा है तो सिल्वर का रिडक्शन हाफ सेल लिख लिया, फिर दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना ज़रूरी है, तो रिडक्शन हाफ सेल को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन गई Mg2Ag पॉजिटिव, ये आपका आयन है, गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। अब देखो आप इजीली बता दोगे n कितना कैंसिल हुआ है, दैट इज़ 2। Q की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ आपने पहले भी किया हुआ है। अब Mg2 प्लस की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 0.2, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 1 × 10⁻³ तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये पहुंच गया 10⁻6 बन गया, और 2 × कितना आ जाएगा 10⁵, ये आ गया आपका रिएक्शन कोशेंट Q। अब हम कैलकुलेट करते हैं ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल देखो क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिया क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप माइनस का क्या कर दोगे प्लस 2.37 वोल्ट। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, कौन सा पोटेंशियल चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ये कितना गिवन है 0.80, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ गया 3.17 वोल्ट। आप देखो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, आपके लिए सिंपल है, कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो, कितना हो जाएगा 2.37 वोल्ट प्लस, सिल्वर रिड्यूस कर रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो, कितना 0.80 वोल्ट। अब जैसे इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करते हो वैसे ही इनको भी ऐड कर दो, बट ध्यान रखना ऐड करते टाइम पे जैसे आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इतना ही रहेगा जितना 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जैसे रिएक्शन को ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, उसका मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल में नहीं करोगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल में बिल्कुल नहीं करोगे। तो अब आपको ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाता है 3.17 वोल्ट, यानी कि सिंपली आप दोनों पोटेंशियल को ऐड कर लेते हो। अब देखो ई नॉट सेल आ गया,
Q आ गया, N की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे E सेल। अब देखो E सेल कितना हो जाएगा, E नॉट सेल 3.17 माइनस 0.059, N की वैल्यू 2, लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁵ अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना है और आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे ईजिली। लॉग 2 इंटू 10⁵ को क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 10⁵ और आपको मालूम है लॉग 10⁵ इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई 5। लॉग 2 कितना होता है 0.30, 0.059/2 और ये माइनस होगा 3.17 में से। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, ये आ जाता है सॉल्व करने पे 3.01365 वोल्ट। ये आपका गया ई सेल व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज 0.2। अब आपसे कहा जाता है जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.1 आ जाती है, तो आप अगेन क्या कैलकुलेट करोगे, Q। अब इस बार Q कितना होगा 0.1/10⁻³ का स्क्वायर। तो अब देखो चेक करो कितना हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 10⁶, ये हो गया 10⁵। अब आपका ई नॉट सेल तो उतना ही रहेगा, एन की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, सिर्फ चेंज होगा तो कौन, ई सेल। तो 3.17 माइनस 0.059/2, इस बार क्यू की वैल्यू 10⁵। आपको मालूम है लॉग 10⁵ की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 3.17 माइनस 0.059/2 इंटू 5 और ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट होकर के आ जा रहा है 3.0225 वोल्ट। आई होप कि आपके ये दोनों आंसर सेम आए होंगे। ठीक है, आप ये दोनों जो केस है दोनों को आपने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी मैच कर गए होंगे। अगर कहीं पे मिस्टेक हुई है तो दोबारा से इसे चेक कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट करना उसी तरीके से है जैसा हमने पीछे क्वेश्चंस को किया है। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है ईएमएफ इन सेल के दिए हुए हैं, वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन। इस सेल का भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट आप देखो दोनों सेल डिफरेंट है, बट इसमें से एक सेल कॉमन है। वो कॉमन कौन सा है, कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल। एक पहले वाले हाफ सेल में आपने सिल्वर को ऑक्सीडाइज कराया है, दूसरे हाफ सेल में जिंक को ऑक्सीडाइज कराया है, बट कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल दोनों में लिया गया है। अब इन दोनों की हेल्प से अब इस प्रॉब्लम को देखो, ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट नहीं कराया गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट पे एक सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे सेल का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से इस तीसरे कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। मैंने जूम कर लिया, ये 1 है और ये 2 है। तो आप देखो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सेल एंड सेल पोटेंशियल आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है इस रिक्वायर्ड हाफ सेल, इस रिक्वायर्ड सेल का। एक बार आप ट्राई करो। चलो अब देखते हैं। आप देखोगे दोनों सेल में एक कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल कॉमन है, दोनों सेल में कॉपर का रिडक्शन हाफ सेल कॉमन है। अब दोनों के सेल को अगर कंबाइंड करें,
किस तरह से कंबाइन करें कि हमें ये रिक्वायर्ड सेल मिल जाए। जिंक को हमें क्या कराना है, ऑक्सीडाइज, और सिल्वर को क्या कराना है, रिड्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेल को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है कि कॉपर को कराएं ऑक्सीडाइज और सिल्वर को कराएं रिड्यूस। और आप देखोगे कंसंट्रेशन भी सभी के 1 मोलर लिए गए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन ही ली गई है। तो ये ई नॉट सेल जो निगेटिव में था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.46 वोल्ट। अगर आप इसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो रिएक्शन भी लिख सकते हो। रिएक्शन क्या बन जाएगी, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स कॉपर आयन प्लस 2Ag। आई होप कि आपने पीछे रिएक्शन लिखी हुई हैं तो ये आपसे इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आप पीछे वाले न्यूमेरिकल में चेक कर सकते हो। अब सेकंड जो सेल है उसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं। वो क्या बनेगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन। ये तो डैनियल सेल की रिएक्शन है, आपको पता ही है। इसका ई नॉट सेल देखो दिया हुआ है प्लस 1.10 वोल्ट। अब जरा देखो, दोनों सेल को अगर आप ऐड कर दो तो कॉपर कैंसिल, कॉपर आयन कैंसिल। जो आपको सेल मिलेगा वो मिल जाएगा, जो सेल रिएक्शन आपको मिलेगी वो मिल जाएगी जिंक सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। आप देखो ये जो सेल रिएक्शन है ये रिक्वायर्ड सेल का ही सेल रिएक्शन है, बिल्कुल। तो आपने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है, तो आप इधर पोटेंशियल भी क्या करो, ऐड कर दो। क्यों ऐड कर सकते हैं, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, हम सिर्फ एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। बट आपको मालूम है एनर्जी को ऐड करते हैं तो कॉन्सेप्ट लेते हैं डेल्टा जी का, और डेल्टा जी क्या होता है, -NEF। स्टैंडर्ड पे है तो -NE0F। तो डेल्टा जी को बेसिकली हम ऐड करते हैं, क्योंकि N और F दोनों रिएक्शंस में सेम है तो रिजल्ट हमारा कोई डिफर नहीं करेगा, रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा। तो जरा इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ई नॉट सेल 1.56 वोल्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आए तो आप दोनों कंप्लीट सेल रिएक्शन से, अगर तीसरी कंप्लीट सेल रिएक्शन कभी भी बनानी है तो आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, द कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज गिवन 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज नॉट नोन। यानी कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन ही कैलकुलेट करना है। द सेल पोटेंशियल मेजर्ड, इस बार आपको ई सेल दे दिया गया। तो देखो क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन ही है, सिर्फ अननोन इस बार क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के बजाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन पूछा गया है। तो आप देखो प्रोसीजर वैसा ही फॉलो करोगे। आप देखो चेक कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, तो कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34, सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.80 वोल्ट। आपको मालूम है कौन सा कैथोड बनेगा और कौन सा एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो उसे बनाते हैं कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसे बनाते हैं एनोड। तो सिल्वर क्या बनेगा, कैथोड, और कॉपर क्या बनेगा, एनोड। यानी कि जब हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो प्लस का क्या करेंगे, माइनस। सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो इसे ऐड करेंगे तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, प्लस 0.46 वोल्ट। ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब कॉपर और सिल्वर को अगर आपने कंबाइन करके सेल बनाया है तो आई होप कि आप सेल रिएक्शन भी लिख लोगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन
एंड सिल्वर का रिडक्शन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप कि आप ये रिएक्शन लिख लोगे क्योंकि पीछे आपने प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ एक्स मोलर, अननोन है, गिव्स ट्वाइस Ag, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 मोलर। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। इसका रिएक्शन क्वोशिएंट क्या बनेगा? कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का क्या होगा? स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। आप देखो ऐसे ही लिखते, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन एंड सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो हमारे लिए क्यू आ गया 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ई सेल आपको दिया हुआ है, ई नॉट सेल आपने निकाल लिया, क्यू आपने एक्स के टर्म में निकाल लिया, नस्ट इक्वेशन में पुट करो। एक वैल्यू आपकी चाहिए होगी एन, तो आप देखो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल किए हुए हैं? 2, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। वैल्यू पुट करें। ई सेल कितना गिवन है? 0.422। ई नॉट सेल निकाल लिया हमने 0.46 माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितनी है? लॉग एन की वैल्यू है 2 और क्यू की वैल्यू है 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और आपको एंटी लॉग निकालना आता है आइदर बाय लॉग टेबल, या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बता रखा है उसको हम यूज़ करेंगे। अब चेक करो, यहाँ तक देखो वैल्यू आप निकाल लोगे लॉग 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक की कैलकुलेशन कर लो। ये आ जा रहा है 1.288। अब देखो यहाँ से हमें एंटी लॉग लेना आता है 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कहा हुआ था, ये देखो ये 1 है, पॉइंट के इधर 1 है, तो वो 10 की पावर हो जाएगी 10। 0.28, अब आपको याद है log 2 कितना होता है? 0.30। log 1 होता है 0। अब आपको मालूम है 0.30 ये है क्या? 0.288, अप्रॉक्सीमेटली कह लो 0.29 है। तो क्या हमें पता चल रहा है, तो क्या हम अप्रॉक्स करके इसे 1.96 ऐसा कुछ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1.96 इंटू 10। अब ये कितना बन जाएगा? 19.6। अब देखो 0.1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 0.1 अपॉन 19.6, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 0.0051। अब देखो इसका अंडर रूट लेना है, इसकी वैल्यू आ गई 0.071। ये क्या आ गया? मोलर। तो देखो हमने एंटी लॉग भी अपने मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और आंसर जब मैंने चेक किया तो आंसर भी सेम इसी के क्लोज ही है। यानी कि अगर आप लॉग टेबल से भी निकालोगे तो आंसर इतना ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आज के लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। और देखो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन स्टैंडर्ड। और ये हाफ सेल जो रिएक्शन है ये आपको रिडक्शन वाली पूछी गई है। अब आप चेक करोगे कि आपके सेल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पे M का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन। EMF ऑफ द सेल भी गिवन है। अब देखो कंसंट्रेशन भी गिवन है। कंसंट्रेशन देने का मतलब हुआ आयंस का कि आपको रिएक्शन क्वोशिएंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप स्टेप वाइज चलो। आप सबसे पहले लिखो हाफ सेल रिएक्शन, फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी? M3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिल्वर आयन आपको मालूम है एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसका हाफ सेल भी बन गया। अब इन दोनों से आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन बनानी है, तो आपको पता है एक रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रिडक्शन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट सेल रिएक्शन आपकी क्या आ जाएगी? M प्लस 3Ag पॉजिटिव गिव्स M3 पॉजिटिव प्लस 3Ag, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल्ड आउट। अब देखो यहाँ पे आपने M का ऑक्सीडेशन करा रखा है,
तो m का यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी आप एज्यूम कर लो, सपोज करो x, और यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन सिल्वर का आपको दिया हुआ है और वो कितना गिवन है 0.80, तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा x प्लस 0.80। ठीक है, ध्यान रखना ये 3 का मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में आपने नहीं करना है। तो ई नॉट सेल कितना आ गया x प्लस 0.8। अब जरा इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशिएंट लिखो, तो ये क्या बनेगा M3 पॉजिटिव अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन का क्यूब। अब M3 पॉजिटिव देखो कितना दिया, ये दिया है 0.0018 और Ag पॉजिटिव 0.01, पावर कितनी आ जाएगी इसकी 3। तो अब देखो आपको रिएक्शन क्वोशिएंट कितना मिलेगा, रिएक्शन क्वोशिएंट हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻⁴, ऊपर से आ गया 10⁻⁶, तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻², यानी कि 1800, चाहे 18 इंटू 10⁻² ही रहने दो। ये आ गया रिएक्शन क्वोशिएंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हो रहे हैं 3, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 3। ई सेल भी गिवन है, कितना गिवन है 0.42। अब देखो इन सभी वैल्यूज़ को नस्ट इक्वेशन में पुट करो, अननोन सॉल्व हो करके आ जाएगा। पुट करते हैं, ई सेल दिया हुआ है 0.42, ई नॉट सेल x प्लस 0.8 माइनस 0.059, n की वैल्यू 3, लॉग ऑफ 18 इंटू 10⁻²। अब देखो 18 इंटू 10⁻², इसको क्या लिख सकते हो आप, log 18 प्लस log 10⁻²। 10⁻² क्या बन गया 2 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 log 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 को फर्दर क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर को लिख सकते हो 2 log 3 प्लस log 2, और इधर क्या है 2 log 3 0.48, log 2 0.30 प्लस 2, तो ये देखना कितना आ गया, ये सारा लॉग की कैलकुलेशन करने के बाद 0.96, 0.3 प्लस 2, ये आ जाता है 3.26। ठीक है, ये पूरे लॉग की कैलकुलेशन की वैल्यू, हमें इतने की वैल्यू पता चल गई 3.26। अब जरा इसे सॉल्व करें, 0.42 x प्लस 0.8 माइनस 0.059 अपॉन 3, और ये कैलकुलेट होकर के आ गया 3.26। अब जरा x प्लस 0.8 बताओ कितना आ गया, ये आ गया 0.484, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस 0.3158, अप्रॉक्स करके लिख लेता हूँ मैं 0.32 वोल्ट। ये आ गया x, ये माइनस है, माइनस 0.32 वोल्ट। अब देखो x जो है यहाँ पे ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखा है, ये निकला क्या है ई नॉट ऑक्सीडेशन, माइनस 0.32 वोल्ट। आपसे पूछा गया है ई नॉट रिडक्शन, तो ई नॉट रिडक्शन कितना हो जाएगा, इस माइनस का क्या करोगे प्लस, तो ई नॉट रिडक्शन आ जाएगा 0.32 वोल्ट। आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के थे और आपसे इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से टेस्ट की तैयारी कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल जेईई मेन में एंड एडवांस में आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।